वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकमेक HVAC। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिलर सेफ्टी डिवाइस के ऊपर। चिलर सेफ्टी डिवाइस क्या है, ये कैसे वर्क करता है और हमारे चिलर सिस्टम में इसका यूज़ क्यों किया जाता है। हमने जो चिलर सेफ्टी डिवाइस को सेलेक्ट किया है एक्सप्लेन करने के लिए, वो हमारी एयर कूल चिलर, वाटर कूल चिलर एंड प्रोसेस चिलर में यूज़ किया जाता है। चिलर सेफ्टी डिवाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो न्यू टेक्नीशियंस हैं, जो अंडर ट्रेनिंग में इस वक्त हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है ये वीडियो। दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम HVAC स्पेशली चिलर से रिलेटेड हम वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में, वो टॉप 10 चिलर सेफ्टी डिवाइस में आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने जो टॉप 10 सेफ्टी डिवाइस सेलेक्ट किया है इस वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए, नंबर 1 पे वाटर फ्लो स्विच, नंबर 2 हाई प्रेशर कटआउट, नंबर 3 लो प्रेशर कटआउट, नंबर 4 लो ऑयल प्रेशर कटआउट, नंबर 5 लो एम्बियंट लॉकआउट, नंबर 6 प्रेशर रिलीफ वॉल, नंबर 7 एंटी फ्रीज प्रोटेक्शन, नंबर 8 मोटर प्रोटेक्टर, नंबर 9 फेस लॉस एंड नंबर 10 एंड लास्ट फेस रिवर्सल। अब हम इन 10 सेफ्टी डिवाइसेस को एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले नंबर पे हम एक्सप्लेन करेंगे वाटर फ्लो स्विच को। वाटर फ्लो स्विच क्या है, ये कैसे वर्क करता है और इसका इस्तेमाल चिलर सिस्टम में कहाँ पे किया जाता है। वाटर फ्लो स्विच एयर कूल चिलर एंड वाटर कूल चिलर दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाटर कूल चिलर में 2 फ्लो स्विच लगे हुए होते हैं, एक कंडेंसर के लिए, एक इवापोरेटर के लिए। एयर कूल चिलर में एक फ्लो स्विच लगा हुआ होता है इवापोरेटर के लिए। फ्लो स्विच कंडेंसर और इवापोरेटर के लीविंग वाटर लाइन में लगा हुआ होता है। चिलर के इवापोरेटर में 2 वाटर लाइन होती है, एक इंटरिंग और दूसरा लीविंग, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सप्लाई लाइन और रिटर्न लाइन। तो जो हमारी लीविंग वाटर लाइन है उस लाइन में फ्लो स्विच लगा हुआ होता है। सपोज जैसे वाटर कूल्ड कंडेंसर है, तो जो कंडेंसर से पानी कूलिंग टावर के लिए जाएगी, आफ्टर कंडेंसर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंस्टॉल किया हुआ होता है आफ्टर कंडेंसर। इवापोरेटर में जो हमारी लिविंग वाटर लाइन है, जो हमारी AHU FCU के लिए जाएगी, तो आफ्टर इवापोरेटर इसको इंस्टॉल किया जाता है या फिर वहाँ पे लगा हुआ होता है। अब हम बात करेंगे वाटर फ्लो स्विच का यूज़ हमारे चिलर सिस्टम में क्यों किया जाता है। वाटर फ्लो स्विच का काम है हमारे चिलर सिस्टम में पानी की फ़्लो को बताना कि सिस्टम में हमारी पानी फ़्लो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर से चिलर सिस्टम में वाटर फ्लो ना हो तो चिलर स्टार्ट नहीं होगी। सपोज़ वाटर कूल चिलर है तो इवापोरेटर और कंडेंसर दोनों में वाटर फ्लो होना ज़रूरी है। एयर कूल चिलर में इवापोरेटर में वाटर फ्लो होना ज़रूरी है, उसके बाद ही चिलर स्टार्ट होगी। हाई प्रेशर कटआउट स्विच और HP स्विच ये दोनों एक ही हैं। HP स्विच का इस्तेमाल चिलर में इसलिए किया जाता है कि जब भी सिस्टम में हाई प्रेशर डेवलप हो तो ये चिलर को ट्रिप करवा दे। सपोज एयर कूल्ड चिलर है तो उसमें हाई प्रेशर डेवलप होने के जो चांसेस हैं, जो केसेस हैं, वो अगर से कंडेंसर फ़ैन काम नहीं कर रहे हैं तब होंगे, या फिर जो कंडेंसर की जो हमारे फिन्स है, जो कंडेंसर है वो ब्लॉक होगी, तब हमारी हाई प्रेशर पे जो है ये ट्रिप करवा देगी। अगर वाटर कूल्ड चिलर है तो कंडेंसर की जो रेफ्रिजरेंट है वो वाटर के साथ एक्सचेंज नहीं होगी, जिस वजह से सिस्टम में हाई प्रेशर क्रिएट होगा और चिलर को जो है ट्रिप करवा देगी। इसका एक सेट पॉइंट होता है, जब भी सेट पॉइंट से ऊपर जाता है तो चिलर ट्रिप करती है। जैसे कि सपोज 134 ये रेफ्रिजरेंट है और इसकी जो हाई प्रेशर कटआउट है एयर कूल की अगर हम बात करें तो 275 PSI है, तो जैसे 276 टू 277 होगा तो ये ट्रिप करवा देगा। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया। HP स्विच अगर से वर्क ना करे तो सिस्टम में एक्सीडेंटल फॉल्ट आ सकते हैं, जैसे कि ट्यूब फट सकती है, ऐसे एक्सीडेंटल केसेस हो सकते हैं, इसलिए लगाया जाता है। लो प्रेशर कटआउट स्विच और LP स्विच ये दोनों एक ही हैं। इसका इस्तेमाल हमारे चिलर सिस्टम में इसलिए किया जाता है कि जब भी हमारे चिलर सिस्टम में फ्रीऑन यानी रेफ्रिजरेंट की कमी हो तो ये चिलर को ट्रिप करवा देती है। इसका काम करने का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, सपोज़
सिस्टम में 134A रेफ्रिजरेंट यूज़ की हुई है और इसमें जो मैंडेटरी रिक्वायर्ड सक्शन प्रेशर है वो 20 to 40 PSI सक्शन प्रेशर है। तो जैसे ये 20 के नीचे आएगा तो ये चिलर को लो प्रेशर पे ट्रिप करवा देगी। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग सेट पॉइंट होते हैं। ऑयल प्रेशर कटआउट स्विच, इसका इस्तेमाल चिलर सिस्टम में इसलिए किया जाता है कि जो रिक्वायर्ड ऑयल प्रेशर है कंप्रेसर के लिए, अगर से वो प्रोवाइड ना हो कंप्रेसर को तो ये चिलर को ट्रिप करवा देगी। अगर से चिलर ट्रिप ना करे लो ऑयल प्रेशर पे, कंप्रेसर में सही से ऑयल नहीं पहुंच पाएगा, जिस वजह से सही से लुब्रिकेशन नहीं होगी और कंप्रेसर के फॉल्ट होने का चांसेस है। इसलिए जब भी रिक्वायर्ड प्रेशर के अकॉर्डिंग लो जाती है ऑयल की प्रेशर तो ये चिलर को लो ऑयल प्रेशर पे ट्रिप करवा देगी। लो ऑयल प्रेशर आने के जो कारण हैं उस पर हमने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जा कर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लो एम्बिएंट लॉकआउट, लो एम्बिएंट लॉकआउट एक चिलर सेफ्टी डिवाइस है। जब भी हमारी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 32 फ़ारेनहाइट के नीचे आएगी तो ये चिलर को ट्रिप करवा देगी। किसी किसी चिलरों में 25 फ़ारेनहाइट, किसी में 32 फ़ारेनहाइट पे सेट किया जाता है लो एम्बिएंट लॉकआउट। प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व का इस्तेमाल चिलर सिस्टम में इसलिए किया जाता है कि जब भी सिस्टम में हाई प्रेशर क्रिएट हो तो ये उस ओवर प्रेशर को रिलीज़ कर देता है। चिलर सिस्टम में हाई प्रेशर क्रिएट होने के केसेस हैं, कंडेंसर फैन वर्क नहीं कर रहा हो या कंडेंसर चोक हो, वाटर कूल कंडेंसर है तो हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा हो तो ये हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो जब हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो HP स्विच ट्रिप करवा देगा चिलर को। अगर से HP स्विच डिफेक्टिव है तो वहाँ पे ये काम करेगा। अब HP स्विच सपोज 134A में हाई डिस्चार्ज प्रेशर अगर उसका 275 पे सेट है तो ये मिनिमम मैक्सिमम 350 PSI पे वर्क करेगा ऑटोमेटिकली। जब भी प्रेशर 350 के आसपास आएगी तो ये उस प्रेशर को रिलीज़ कर देगा ताकि एक्सीडेंटल केस से जो है हमारा चिलर सिस्टम जो है बचा हुआ रहे। एंटी फ्रीज प्रोटेक्शन, इसका इस्तेमाल चिलर सिस्टम में इसलिए किया जाता है कि इवापोरेटर में जो लिक्विड है वो 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड की रहती है। तो जब भी इसकी कूलिंग वाटर के साथ एक्सचेंज नहीं होगी, वाटर के साथ कूलिंग जब भी इसकी एक्सचेंज नहीं होगी तो टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। तो जैसे ही 32 फ़ारेनहाइट यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगी तो ये चिलर को ट्रिप करवा देगी एंटी फ्रीज पे। अलग अलग चिलरों में अलग अलग रेफ्रिजरेंट के लिए अलग अलग सेट पॉइंट होते हैं। मोटर प्रोटेक्टर, मोटर प्रोटेक्टर का इस्तेमाल चिलर सिस्टम में कंप्रेसर को सेफ करने के लिए किया जाता है। जब भी कंप्रेसर हाई एम्पियर ले रही हो तो ये चिलर को हाई मोटर करंट पे ट्रिप करवा देगी। अगर एम्पियर सही ले रही हो, वाइंडिंग टेम्परेचर टू मच हाई है, तब भी ये चिलर को ट्रिप करवा देगी हाई वाइंडिंग टेम्परेचर पे या हाई मोटर टेम्परेचर पे। तो इसका इस्तेमाल कंप्रेसर को सेव करने के लिए किया जाता है ताकि कंप्रेसर में कोई बड़ा फॉल्ट ना हो। फेस लॉस, फेस लॉस हमारे चिलर सिस्टम में तब आता है जब चिलर में सिंगल फेस आ रही हो या फेस नहीं आ रही हो। जैसे 3 फेस का यूज़ किया जाता है तो 2 फेस आ रही हो, 1 फेस ना आ रही हो। इसके जो चांसेस हैं आने के, फ्यूज़ डिफेक्टिव हो सकता है मेन कंट्रोल के, ब्रेकर ट्रिप हो सकता है अगर अलग अलग ब्रेकर है तो, एक केबल डैमेज हो सकता है, पुअर कनेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए फेस लॉस आता है हमारे चिलर सिस्टम में। फेस रिवर्सल, फेस रिवर्सल हमारे चिलर सिस्टम में तब एक्टिवेट होगा जब हमारी फेस की जो लाइन है वो गलत रहेगी। जैसे कि हमें 3 फेस रिक्वायर्ड है तो 3 फेस में बेसिकली RYB होते हैं, रेड येलो ब्लू। तो R की जगह B की जगह Y अगर हमने लगा दिया है तो चिलर सिस्टम जो है हमारा वो फेस रिवर्सल का अलार्म हमें अलर्ट करेगा। और ऐसे सिस्टम पे अगर हमने चिलर को अगर स्टार्ट कर दिया या किसी भी मोटर को अगर हम चला देते हैं तो उसका रोटेशन जो है वो उल्टा घूमेगा। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप फेस सीक्वेंस टेस्टर लगा करके फेस को सही चेक करें और अगर से आपकी गलत है तो आप उसको सही करें, फिर उसके बाद ही चिलर सिस्टम को आप यूज़ करें। टॉप 10 जो हमने सेलेक्ट किया था चिलर सेफ्टी डिवाइस उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.